हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। और आप लोग तैयार हो जाएं, अपनी अपनी पेन और कॉपी निकाल लें और मनमोहन सर के साथ जुड़ जाएं। और यदि दोस्तों आप लोग कोई भी यदि नया है मेरे इस YouTube चैनल में तो लाल बटन को प्रेस करें और मेरे साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़े, पूरे भारत तक फैलाएं इस वीडियो को। दोस्तों आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन में दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, जिसका हिंदी अर्थ है नीचे। इन तीनों का हिंदी अर्थ नीचे है। ये तीनों दोस्तों प्रपोजिशन हैं। और मित्रों, यदि वास्तव में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो, है ना, या बैंक हो या कोई भी परीक्षा हो, सीपीओ हो, तो आप लोग मनमोहन सर के साथ अवश्य जुड़े एक बार और उनसे करके जरूर देखें। दोस्तों प्रपोजिशन की इस शानदार ट्रिक क्लास में आप लोग तैयार रहें और अपनी स्क्रीन पर देखें आप, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं इन्हीं प्रपोजिशन से रिलेटेड। सबसे पहले आप लोग इनको अपनी अपनी कॉपी में लिख दें। अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, जिन तीनों का अर्थ सेम है मित्रों, नीचे। तीनों का अर्थ क्या है? नीचे। अब अंडर का यूज हम कब करते हैं? जब किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हो। नीचे के अर्थ में दोस्तों अंडर का यूज करते हैं किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हो, मतलब पूरी तरह छुए नहीं, बिना पूरी तरह छुए हुए हो। नीचे हो पर बिना पूरी तरह छुए हुए हो। समझ में आई दोस्तों बात ये? अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तो और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसको। किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हो, नीचे के अर्थ में लेकिन बिना पूरी तरह छुए नहीं। या हो सकता है कि बिल्कुल ना छुए हो। बिल्कुल ना छुए के अर्थ में हो, यदि छुआ है तो पूरी तरह नहीं छुआ, कम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप देखें जरा अपनी स्क्रीन पर, एग्जाम्पल देखें। जैसे लिखा मैंने कि समोखन इज हिडन अंडर द बेड। समोखन इज हिडन अंडर द बेड। समोखन कहां पर छिपा हुआ है? बेड के नीचे छिपा हुआ है। समोखन बेड के नीचे। अब मित्रों बेड के नीचे छिपा हुआ है। अब नीचे है लेकिन पूरी तरह से छुए नहीं। नीचे हो सकता है कि थोड़ा बहुत टच हो समोखन बेड से, लेकिन पूरी तरह से चिपका नहीं होगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बारीकी आप इसमें समझने की जरूरत है। आपको हिंदी अर्थ निकालना और ये चीज समझना है कि थोड़ा सा छुपा हुआ हो सकता है किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए, बिना पूरी तरह नहीं छुए हुए हो सकता है। थोड़ा सा हो सकता है, पूरी तरह छुआ हुआ नहीं हो सकता। मित्रों ये बात याद रखना है आपको। आप सिर्फ देख रहे हैं नीचे के अर्थ में। ये तो बात हो गई पूरी बिना पूरी तरह छुए हो, लेकिन हो सकता है कि बिल्कुल भी ना छुए, तो भी हम नीचे के अर्थ में अंडर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं छत के नीचे हूं। आई एम अंडर द रूफ। मैं छत के नीचे हूं। आई एम अंडर द रूफ। अब मैं देखिए छत में छुपा नहीं हूं, छत में मैं टच नहीं हूं, लेकिन नीचे के अर्थ में यहां आप अंडर का यूज कर सकते हैं। थोड़ा टच है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे समोखन बिस्तर के नीचे छिपा हुआ। सोनालिका इज सिटिंग अंडर द ट्री। सोनालिका इज सिटिंग अंडर द ट्री। सोनालिका कहां बैठी हुई है? पेड़ के नीचे बैठी हुई है। सोनालिका पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अब पेड़ के नीचे, अब जाहिर सी बात है
कि पेड़ इतना ऊंचा होता है और आप उसके नीचे बैठे हुए हैं, या सोनालिका उस पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ से टच नहीं हुई होगी सोनालिका। ऊपर है पेड़ जिसके नीचे सोनालिका बैठी हुई है। इसी प्रकार से मैंने अभी बताया था कि मैं छत के नीचे हूं, आई एम अंडर द रूफ, मैं छाता के नीचे हूं। तो दोस्तों, नीचे के अर्थ में छुपा हुआ हो सकता है, पर पूरी तरह से नहीं छुपा हुआ हो सकता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं छुपा हुआ हो सकता है, तो भी हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे ही इज अंडर द ब्रिज, वह पुल के नीचे है। ही इज अंडर द ब्रिज, वह पुल के नीचे है। अब पुल के नीचे है दोस्तों, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुल छुपा नहीं होगा, टच नहीं होगा, या होगा भी तो ऐसा नहीं कि पूरा पुल उसके ऊपर रखा हुआ हो। दोस्तों, ये रहा अंडर के लिए कुछ एग्जाम्पल, जिसको आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अपने दोस्तों तक इस प्रकार की वीडियो फैलाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले दोस्त खासतौर से मेरे साथ जुड़ जाएं। अब देखिए, इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आर यू वियरिंग अ वेस्ट अंडर द शर्ट, यह क्वेश्चन मार्क। क्या आप शर्ट के नीचे बनियान पहने हुए हैं? तो देखिए, शर्ट या टी शर्ट जिसके नीचे अंडर द शर्ट या अंडर द टी शर्ट के नीचे बनियान है, जो कि वेस्ट जो छुपी हुई है, इस प्रकार भी आप अंडर का यूज यहां पे कर सकते हैं। यहां पे आप अंडर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए इस प्रकार से लिखा। अब दोस्तों, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं विनीथ के लिए और अंडरनीथ के लिए। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है दोस्तों, तो यहां पर आप जैसे कि मैंने लिखा बीनीथ और अंडरनीथ, जिसका अर्थ नीचे होता है, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए। तो हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज कर सकते हैं, दो में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, दोनों का हिंदी सेम है। या तो आपके पास किसी भी परीक्षा में कॉम्पिटिटिव में बीनीथ आपके पास ऑप्शन होगा या अंडरनीथ ऑप्शन होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। अंडरनीथ या बीनीथ का यूज हम उस समय करना है किसी के नीचे पर पूरी तरह से छुए हुए। जैसे मैंने एक बनियान का एग्जाम्पल दिया है, तो यहां पर आप बीनीथ का यूज कर सकते हैं, यहां पर आप बीनीथ का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं मित्रों, जिन्हें आपको पढ़ना पड़ता है, इस प्रकार के एक्सरसाइज, जहां पर कुछ डबल प्रोपोजिशन ऑफ सेम रहते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं एग्जाम्पल, ऐसे इंग्लिश में इस प्रकार के अपवाद कुछ रहते हैं मित्रों, तो इन्हें आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्पल इस टाइप से अलग से हम नोट कर लेते हैं। जैसे बनियान वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पर आप बीनीथ का यूज कर सकते हैं, अंडर का यूज तो पहले से है ही है। जैसे कि मैंने बताया, किसी के नीचे पर पूरी तरह से छूते हुए। तो इस टाइप के रूल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब जब टी शर्ट के नीचे की बात आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि इधर खुली है टी शर्ट और यहाँ पर है ना पूरी तरह से टच है, तो यहाँ पर आप ऑफकोर्सली आप यूज कर सकते हैं बीनीथ का। लेकिन जब इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, तो कोई दो प्रपोजिशन करेक्ट नहीं आते हैं आपके ऑप्शन में, एक ही करेक्ट आता है, बाकी सारे रॉन्ग आते हैं। और एग्जाम्पल देखिए आप, योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, आपका घर मेरे घर के नीचे। स्वाभाविक सी बात है कि दोनों टच हैं एक दूसरे से पूरी तरह से। योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, आपका घर मेरे
घर के नीचे है, तो दोनों घर स्पर्श टच है पूरी तरह से, तो हम बीनीथ का यूज कर सकते हैं या अंडरनीथ भी लिख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बताया, दोनों एक साथ नहीं ऑप्शन में आएगा, या तो अंडरनीथ या बीनीथ आएगा। तो दोस्तों जब पूरी तरह से नीचे के अर्थ में पूरी तरह से स्पर्श है, तो वहां पर आपको अंडरनीथ या बीनीथ का यूज करना है। माई मैरिज कार्ड इज अंडरनीथ द बुक। मेरा शादी का कार्ड बुक के नीचे है। ये अंडरनीथ या बीनीथ, यहां पर आप देख रहे हैं कि मैरिज कार्ड जो किताब के नीचे पूरी तरह से दबा हुआ है, नीचे है, तो अंडरनीथ या बीनीथ को फिल कर सकते हैं यहां पर। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो। मोबाइल तकिए के नीचे है। अब चूंकि मोबाइल तकिए के नीचे तो पूरी तरह से टच है, तो अंडरनीथ या बीनीथ हम यूज कर सकते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल में। दोस्तों ये रही आज की क्लास, एक ट्रिकी क्लास, जिसमें मैंने बताया अंडर के बारे में और बीनीथ या अंडरनीथ के बारे में, जो आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों दुनिया की सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में की तैयारी करने वाले मित्रों मेरे साथ एक बार जरूर जुड़ करके देखें और मेरी कोई क्लास पढ़कर जरूर देखें। आज की क्लास इस प्रपोजिशन में अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ के बारे में आपको भली भांति समझ आ गया होगा। समझ आ गया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई जरूर करें मित्रों, और अगले क्लास के लिए, यानी कि अगली वीडियो क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें फिर से, और वीडियो देखने के लिए पुनः आप सभी मित्रों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है।